इंसान का मन जीवन में सदा उद्देश्य खोजता रहता है। आखिर क्या है मेरे जीने का पर्पस? क्या है जीने का उद्देश्य? क्या मैं कोई अलग कहानी बनाने के लिए पैदा हुआ? कोई इतिहास रचने के लिए? मेरा कोई अलग स्थान है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस जीवन में? मुझे जीवन ने शायद कुछ खास बनाया है, मैं लोगों से कुछ अलग हूं। क्या है मेरे जीवन का उद्देश्य? इंसान सदा से इसी तरह के सवालों में घिरा रहा है। दुनिया भर के फिलोसोफर्स इस सवाल को पूछते रहे हैं। सदी बदल जाती है, काल बदल जाता है, देश बदल जाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, पर ये सवाल कभी ना कभी जरूर किसी ना किसी ने पूछा ही है कि आखिर क्या है मेरे जीवन का उद्देश्य? मुझे क्यों पैदा किया गया है? अगर ना पैदा किया गया होता तो क्या जाता था? अगर पैदा किया गया है तो मैं किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पैदा हुआ हूं? बनाने वाले ने मुझे कुछ तो उद्देश्य दिया होगा। हो सकता है मुझे वो ढूंढना हो। पर इंसान को पैदा हुए 1 लाख साल से ज्यादा हो चुका है, और 1 लाख साल थोड़ा समय नहीं होता, काफी लंबा समय है। आपको नहीं लगता कि अगर जीवन का कोई उद्देश्य होता, या मुझे ऐसा कहना चाहिए कि अगर इंसान के जीवन का कोई उद्देश्य होता तो अभी तक मिल गया होता? क्या हमसे पहले बुद्धिमान लोग नहीं हुए? विचारशील लोग नहीं हुए? ऐसे लोग नहीं हुए जिनमें सोचने की क्षमता नहीं थी? फिलोसोफर्स नहीं हुए? बुद्धिजीवी नहीं हुए? या साइकोलॉजिस्ट नहीं हुए? नहीं, ये सब लोग पैदा हो चुके हैं। आज के समय में, या ऐसा कहा जाए कि हम काफी बाद में पैदा हुए हैं। हमसे पहले बहुत लोग पैदा हो चुके हैं जो बुद्धिजीवी भी थे, विचारशील भी थे, जिन्हें ज्ञानी भी कहा जाता है। फिलोसोफर्स जो इसी सवाल को बार बार पूछते हैं। सदी बदल जाती है लेकिन यह सवाल नहीं बदलता कि आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन एक आदमी इस इतिहास में ऐसा पैदा हुआ है जिसने इस सवाल को उल्टा कर दिया। उसने सवाल को उल्टा के पूछा। अब तक लोग पूछते आए थे कि क्या है आखिर इस जीवन का रहस्य? क्या है इस जीवन का उद्देश्य? क्यों हमें पैदा किया गया है? क्यों हम जी रहे हैं? पर उस इंसान ने इस सवाल को उल्टा दिया। और कौन था वो इंसान? उस इंसान का नाम था लाओ त्से। कुछ उसे लाओ त्से कहते हैं, कुछ उसे लाओ त्सी कहते हैं, कुछ उसे लाओ त्से कहते हैं। आप कोई भी नाम दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसने जो सवाल पूछा वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो सवाल है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस जीवन को बिना उद्देश्य के जिया जाए? अब तक सब यही पूछ रहे थे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, लेकिन इस आदमी ने पूरा गेम ही पलट दिया, पूरा खेल पलट दिया। इस आदमी ने सवाल को उल्टा के पूछा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जीवन को बिना उद्देश्य के जिया जाए, बस जीने के लिए जिया जाए। लाओ त्से ऐसा नहीं लगता कि वो सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा लगता है कि जवाब उनके पास है, पर वो जवाब देना नहीं चाहते, क्योंकि बुद्धिजीवी इस जवाब को स्वीकार करेंगे ही नहीं।
तो वो इसे एक सवाल के रूप में आपके सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बिना किसी उद्देश्य के इस जीवन को जिया जाए, सिर्फ जीने के लिए जिया जाए? इंसान को क्यों उद्देश्य की जरूरत है? क्यों पर्पस की जरूरत है? क्या पर्पस लेस होकर नहीं जिया जा सकता? क्या जरूरी है कि जीवन का कोई पर्पस हो? क्या जरूरी है कि जीवन का कोई उद्देश्य हो? और इस बात की क्या गारंटी है कि अगर जीवन का कोई उद्देश्य होगा तो वो आपको जरूर पसंद आएगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर जीवन का उद्देश्य हुआ, वो आपको ना पसंद आए, आप उससे कोई उल्टा ही उद्देश्य चुन लें, कोई अलग ही उद्देश्य चुन लें। तो इसमें क्या बुराई है कि जीवन का कोई उद्देश्य ना हो? बल्कि ये आज़ादी, ये चुनाव आप पर छोड़ा जाए कि आप अपने जीवन को किस तरह से जीना चाहते हैं, इसे किस तरह से व्यतीत करना चाहते हैं, इसे किस चीज में संलग्न करना चाहते हैं, किस चीज के ऊपर इसे डेडिकेट करना चाहते हैं। और अंत में मैं भी ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि बंद कीजिए ये सवाल पूछना कि क्या है जीवन का उद्देश्य, बल्कि ये पूछिए कि क्या सिर्फ जीने के लिए नहीं जिया जा सकता? क्या बिना उद्देश्य के नहीं जिया जा सकता? क्या मैं अपने उद्देश्य को खुद निर्धारित नहीं कर सकता? और तब एक जिम्मेदारी की शुरुआत होती है।